वेलकम फ्रेंड्स। अब हम ईवीएस यानी एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर कंपलसरी है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट यानी एस वाई बी एस सी, एस वाई बी कॉम, एस वाई बी एंड एस वाई बी सी ए के जो सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर कंपलसरी पेपर है। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, और टोटल क्वेश्चन पेपर्स जो है ये 35 मार्क्स है, यानी मैक्सिमम मार्क्स आर 35 मार्क्स। देन टाइम 2 आवर्स का टाइम है। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स में फर्स्ट लिखा है क्वेश्चन वन इज कंपलसरी, सो क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी। देन सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 5। सो इन ऑल देयर आर 5 क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है एंड रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 to 5 जो है उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to 5 कैरीज इक्वल मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को इक्वल मार्क्स है, ठीक है। अभी क्वेश्चन वन देखिए। क्वेश्चन वन में आपको बेसिकली आंसर इन वन सेंटेंस लिखने हैं। क्वेश्चन वन 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखिए, सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है। देन इनलिस्ट वेरियस कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन। देन डिफाइन द टर्म हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन डिफाइन द टर्म सॉइल इरोजन एंड देन व्हाट आर वेरियस थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और इसके लिए 5 मार्क्स है। इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स, जिसमें हमको हम कह सकते कि आंसर इन वन सेंटेंस है। देन क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, क्वेश्चन ए एंड बी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सेकंड राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे 6 मार्क्स राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए एंड देन राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी के लिए 4 मार्क्स है। तो इस तरह से क्वेश्चन टू 10 मार्क्स का है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री में भी सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर टू की तरह। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड सेकंड क्वेश्चन इज बायोजोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को 6 मार्क्स है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री में बी बायोजोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर टू थ्री में आपको ऑप्शंस है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर में भी ऑप्शन है, एक्सप्लेन फूड वेब विथ अ नीट लेबल डायग्राम एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पे भी मार्किंग सिस्टम सेम ही है, 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स इज ए 10। देन क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अभी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन देखिए, मैन वाइल्ड लाइफ conflicts, in situ conservation, aquatic ecosystem, impacts of mining on environment, land degradation and poaching of wildlife। ये यहाँ पे 6 आपको ऑप्शंस दिए, इसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं एज ए शॉर्ट नोट। सो 2.5 मार्क है हर एक शॉर्ट नोट्स के लिए। तो ये देखिए, आपको शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट में क्या होता है, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप देखिए, इन सिंटू कंजर्वेशन या मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इससे बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, ठीक है। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से, उसका रीजन लिखना है, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये रीजन है। इसकी वजह से मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कि हम कभी सुनते हैं न्यूज में कि वाइल्ड एनिमल रेसिडेंशियल एरियाज में वगैरह आके ह्यूमन बींग्स पे अटैक करते हैं, या इवन लाइव स्टॉक पे भी, एनिमल्स पे जो पेट एनिमल है उन पे अटैक करते हैं। इस तरह से इस पे बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट नोट लिखते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली इन सितु कंजर्वेशन, तो देखिए कंजर्वेशन में इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन ऐसे 2 टर्म्स है। तो इस पे 100% क्वेश्चन होता है। इन सितु कंजर्वेशन मींस कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड एनिमल इन देयर
नेटिव प्लेस, मतलब जहां पे है वहां पे कंजर्वेशन होगा। और एक्स सितु में क्या होता है, आर्टिफिशियली जूस, देन बायोलॉजिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स, ऐसे आर्टिफिशियली क्रिएट करके जहां पे कंजर्वेशन होता है उसे हम एक्स सितु कंजर्वेशन कहते हैं। तो इस पे भी आप बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। देन एक्वेटिक इकोसिस्टम, सो एक्वेटिक इकोसिस्टम पे आप लिखिए कि एक्वेटिक इकोसिस्टम पे आप मतलब इवन जो स्मॉलेस्ट जो एनिमल है उनसे लेकर बिगेस्ट एनिमल तक लिख सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। देन इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट, सो माइनिंग का इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे, तो इसके सिंपल सिंपल इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, देन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है, देन वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस तरह से पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इट impacts adversely। ओके, इस तरह से लिखना है। देन नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है। देन उसके बाद पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, सो वाइल्ड लाइफ हंटिंग एंड पोचिंग के बारे में हम बहुत सुनते हैं। ओके, तो उस तरह से आप इस पे क्वेश्चन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस पेपर में, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स के लिए आंसर इन वन सेंटेंस, देन क्वेश्चन नंबर 2 to 5 में हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट्स है, और अदर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर इन वन सेंटेंस, ठीक है। डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। सो बेसिकली देखिए इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिकल रीजन वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर to form an environment। इसे तरह से सिंपली डिफाइन करना है। ओके, इकोसिस्टम is basically geographical region where plants, animals and other organisms work together to form a bubble of life। ठीक है। देन नेक्स्ट, इनलिस्ट वेरियस कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, डिफोरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, फ्यूल स्पिलेजेस है, मरीटाइम ट्रैफिक जो है, ट्रांसपोर्ट होता है वो है। देन डिफाइन द टर्म हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्लेसेस वेयर द variety of biodiversity is found। okay, तो इसमें रीजन विथ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, इस तरह से इसमें आपको लिखना है मीनिंग। देन व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट और डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो जो डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट होती है उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरह से इसे आंसर इन वन सेंटेंस। देन डिफाइन द टर्म सॉइल इरोजन। So soil erosion is basically deterioration of soil and it happens because of the mainly two reasons, wind and water। Okay, the next, what are various threats to biodiversity। biodiversity के लिए threats क्या है, तो again global warming, climate change, ओके, डिफॉरेस्टेशन, ये तीन चार रीजन इसमें लिखे तो ये आंसर इन वन सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आंसर इन वन सेंटेंस कैसे लिखना है इसमें आइडिया आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो अभी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, तो अगेन वहां की जो प्लांट्स, एनिमल, देन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग, इन सबका किस तरह से एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है उसके बारे में लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे आप बहुत अच्छी तरह से ये लिख सकते हैं, मतलब फॉरेस्ट में सारे तरह के एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, और उनका जो इकोसिस्टम है उस पे लिखना है। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज। तो अगेन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज पे लिखना है। सी सिंपल वर्ड में बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी उसे कहते हैं। देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अभी इस पे देखिए आप अच्छी तरह से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या आएंगे, ठीक है, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, देन बायोगैस, इस तरह की एनर्जी, इसके बारे में डिटेल में लिखना है, रिन्यूएबल एनर्जी। देन बायोजोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। देखिए जो इंडिया के जो बायोजोग्राफिकल जोन्स है, इंडिया इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 10 बायोजोग्राफिक जोन्स,
लाइक अभी महाराष्ट्र के केस में वी आर ऑन द डेक्कन प्लेटू, हमारे बाजू में क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। ओके, वेस्टर्न घाट्स एक बायोजोग्राफिक जोन है, डेक्कन प्लेटू एक बायोजोग्राफिक जोन है। तो वैसे ट्रांस हिमालयन, देन हिमालयन, ओके, इस तरह गैंगेटिक प्लेन्स, ये सारे बायोजोग्राफिकल जोन है। कोस्टल, कोस्टल रीजन, आइलैंड्स, ये कितने हैं, 10 है, बेसिकली नंबर्स में 10 है बायोजोग्राफिकल जोन्स, 10। ठीक है, देन नॉर्थ ईस्ट एक आता है। इस तरह से आपने एक बार ये मेमोराइज कर दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसमें से उसके बेसिस पे कि आपके अभी जो एग्जाम है आपका उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में एक आइडिया आपको आ जाएगा। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पेपर रेफर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।